क्लास 10th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस वीडियो के अंतर्गत क्लास 10th हिंदी का आज हम एक यहाँ पे पेपर कंप्लीट करेंगे जो अर्धवार्षिक परीक्षा है आपकी। उसके लिए आज हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस क्लास में कंप्लीट करेंगे ताकि आप अच्छे से अच्छे अंक एग्जाम में प्राप्त करें। तो पूरा वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखें। आपका जो पेपर है वह 75 अंक का रहने वाला है। तो इस क्लास में एक एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आई हूँ। तो पहला जो आपका प्रश्न आपको देखने को मिलेगा कौन सा रहेगा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। यानी कि आपको 5 या 6 सही विकल्प दिए जाएंगे जिनको आपको कंप्लीट करना है। तो पहला रहेगा सूरसागर की रचिता है। कौन है सूरसागर की रचिता? सूरदास। अगला है कवितावली के रचिता हैं, तो इसका आंसर आएगा आपका तुलसीदास। तीसरा है नीरस शब्द का संधि विच्छेद होगा, तो इसका आंसर रहेगा आपका नी प्लस रस, यानी कि जो बी नंबर वाला है वो आपका इसमें सही रहेगा। तो ये आपके 3 सही विकल्प हो गए हैं। कंप्लीट करें, इसके बाद हम अगले प्रश्न को पढ़ेंगे। तो ये आपका अगला है यहाँ पे चौथा। दोहा छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं होती हैं। पांचवा है वात्सल्य रस के सम्राट हैं। कौन है वात्सल्य रस के सम्राट? सूरदास जी। और छठा है आपका 10वें रस का नाम लिखिए। जो 10वां रस है वो कौन सा रस है? वात्सल्य रस है। वो कौन सा रस है आपका? 10वां रस है। तो कंप्लीट करें, स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हमारे जो रिक्त स्थान हैं उनको हमें भरने हैं। तो ये आपके यहाँ पे रिक्त स्थान है। पहला रिक्त स्थान है आपका संधि के डेडेस प्रकार हैं। संधि के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार होते हैं संधि के। और दूसरा है आपका 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल को कहते हैं। 2 या 2 से अधिक अगर शब्दों का मेल होगा तो वहाँ पे क्या होगा? समास होगा। तो इसका आंसर समास रहेगा। तीसरा है एकांकी नाटक डेडेस में अंक होते हैं। एकांकी या नाटक में कितने अंक होते हैं? 1 अंक होता है। तो इसका आंसर आएगा आपका 1 अंक। चौथा है प्रतिमा बनाने वाले का नाम डेडेस था। क्या नाम था उसका? हालदार या मोतीलाल? तो उसका नाम था मोतीलाल। पांचवा है चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में डेडेस मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं? 16। और छठा है प्रयोगवाद के जनक का नाम डेडेस है। क्या है? अज्ञेय या निराला? तो इसका नाम आएगा आपका अज्ञेय। ये वाला आंसर सही होगा इसका। तो स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से आप कंप्लीट करें। अब ये यहाँ पे आपकी जोड़ियाँ हैं। पहली जोड़ी है आपकी नेताजी का चश्मा, तो इसकी जोड़ी आएगी आपकी स्वयं प्रकाश, यानी कि ये वाली जो जोड़ी है आपकी, ये वाली जोड़ी आपकी इसमें रहेगी सही। दूसरा है बाल गोविंद भगत, तो इसका आएगा आपका राम वृक्ष बेनीपुरी। दूसरा है माता का आंचल शिव पूजन, इसका आंसर रहेगा। तो ये इसका शिव पूजन सहाय। और मैं क्यों लिखता हूँ, इसका आएगा अज्ञेय। और आत्मकथ्य, आत्मकथ्य का आएगा आपका जयशंकर प्रसाद। और उत्साह की जोड़ी रहेगी आपकी निराला। ये आपकी जोड़ियाँ भी हो गई हैं। अब आपके एक वाक्य में उत्तर हैं, इनको हम पढ़ेंगे। ये आपके एक वाक्य में उत्तर हैं। पहला है जिसके समान कोई दूसरा ना हो, उसे कहते हैं आदित्य। द्वितीय कहते हैं जिसके समान कोई ना हो। अगला है आपका किसी एक खंड काव्य का नाम लिखिए, तो इसका आएगा पंचवटी। पंचवटी। तीसरा है भाग
भगवान शंकर का धनुष किसने तोड़ा था? सॉरी, जो भगवान शंकर थे उसका धनुष किसने तोड़ा था? तो इसका आंसर आएगा आपका श्री राम। अगला है रस के कितने भेद होते हैं? 10 भेद होते हैं। अगला है बाल गोविंद भगत पाठ के लेखक का नाम लिखिए। रामरक्ष बेनीपुरी। रामरक्ष बेनीपुरी। और अटल शब्द का पर्यायवाची शब्द लिखिए, तो इसका आएगा अचल। तो ये आपके रिक्त स्थान हो गए हैं, कंप्लीट कर लेना है आपको अच्छे से। प्रश्न है आपका जिसमें आपके सत्य असत्य हैं। तो पहला आपका यहाँ पे जो असत्य रहेगा, हरिगीति का छंद में 30 मात्राएं होती हैं, तो इसका आंसर रहेगा आपका असत्य। दूसरा है रामचरितमानस का प्रमुख छंद चौपाई है, तो ये आपका रहेगा सत्य। और तीसरा है निराला छंद मुक्त काव्य के प्रवर्तक माने जाते हैं, तो ये आपका सत्य रहेगा। और विद्यालय के प्रमुख शिक्षक को प्राचार्य कहा जाता है, तो ये आपका क्या रहेगा? सत्य रहेगा। और महाकाव्य में संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है, तो ये भी आपका एकदम सत्य है। और शब्द के पूर्व लगाने वाले शब्द को प्रत्यय कहते हैं, तो ये आपका असत्य रहेगा। तो स्क्रीनशॉट लीजिए आप। अब हम हमारे जो अगले प्रश्न हैं उनको पढ़ेंगे। तो ये आपका 2 नंबर का प्रश्न है। कृष्ण को हरिल की लकड़ी कहने से गोपियों का क्या आशय है? 2 नंबर का प्रश्न है। अब ये आपका यहाँ पे 7वां प्रश्न है, 8वां प्रश्न और 9वां प्रश्न है। पढ़ लीजिएगा आप अच्छे से इन प्रश्नों को, 2-2 नंबर के हैं। और ये यहाँ से इसका अथवा है। और ये आपका 11वां प्रश्न है जिसमें नई कविता किसे कहते हैं और नई कविता के 2 कवियों के नाम लिखना है। और 12वें प्रश्न में अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार के भेद बताना है। और ये यहाँ से 13वां, कैप्टन कौन था, उसे कौन सी बात आहत करती थी। संधि और समास में अंतर बताना है। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद बताना है। और लेखक स्वयं क्या जानना चाहते हैं। और ये आपका 17वां प्रश्न है। सूरदास अथवा रामवृक्ष बेनीपुरी का निम्न बिंदुओं के आधार पर आपको परिचय लिखना है। 2 रचना, भाषा शैली और विशेषता। 18वें प्रश्न में आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है, 3 नंबर का प्रश्न है। और ये 19वां मेरा भारत महान विषय पर अनुच्छेद करना है। और 20वें प्रश्न में भी संदर्भ प्रसंग व्याख्या है आपकी। 21वें प्रश्न में बुक बैंक से पुस्तकें दिए जाने के संबंध में प्राचार्य महोदय को एक आवेदन पत्र करना है। 22वें में किसी एक विषय पर निबंध करना है। 23वें में अपठित गद्यांश आपको दिया गया है, तो अच्छे से गद्यांश को पढ़े और नीचे लिखे प्रश्नों का आंसर करें।